दोस्तों हम आ चुके हैं धामूपुर ग्राम में और आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है कि पेटेंट टैंक जो बैठकर वीर अब्दुल हमीद जी ने जो टैंकों को उड़ाया था। और हमारे बीच देख सकते हैं ये गाड़ी है, इसका नाम बोला जाता है ये गन माउंटेन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए लिखा गया परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद RCL स्मारक कंपनी क्वार्टर मास्टर हलवालदार के वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता। और ये बिपिन रावत जी जो है कि इसका स्मारक का लोकार्पण किए हैं। और आप देख सकते हैं इधर वीर अब्दुल हमीद जी का ये फ़ोटो है। उसके बाद ये जो है कि रसूलन बीबी की फ़ोटो है, ये दोनों लोगों की फ़ोटो है। उसके बाद आपको और दिखाते हैं हम, इधर आइए ज़रा ये स्तंभ भी दिखा दीजिए इन लोगों को। और हमें इतना गर्व हो रहा है इस धरती पे आके, और हालांकि हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उसके बाद लिखा गया, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम सीढ़ियों पे चढ़ के दिखाते हैं आपको। लिखा है भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद पल्टन 4 ग्रेनेडियर्स पश्चिम क्षेत्र के खेमकर सेक्टर। और ये दिखा दिए स्तंभ, ज़रा देखिए स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 स्तंभ है। और उसके बाद आइए ये देखिए जो आप लोग रेलिंग देख सकते हैं, ये रेलिंग ऊपर जो झंडे में होता है रंग ऊपर वाला है, और ये बीच का है, ये जो है हरा रंग नीचे वाला है। उसके बाद ये बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। चलिए हमारे बीच जो वीर अब्दुल हमीद के साथ काम किया, मतलब सेना में भर्ती हुए, हालांकि वीर अब्दुल हमीद जी 54 में भर्ती हुए और वो 58 में भर्ती हुए। उनसे चलिए हम मिलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सर से मिलाते हैं आपको। इनकी मूछें भी बहुत अच्छी लग रही है, और वो मूछें हैं जो एक आर्मी के लिए चाहिए। और एक आर्मी में ऐसा जो है कि कहा जाता है कि शान की नौकरी है। और उसी तरह जो है कि हमारे अंकल यानी सर इनको बोला भी जा सकता है, इनको जवान भी बोला जा सकता है, और वैसे ही मोछ रखे हुए हैं। तो चाचा पहले आप अपना नाम बताइए। नाम गणेश पाल, रिटायर्ड सूबेदार मेजर। अच्छा, तो आप वीर अब्दुल हमीद जी के साथी जी हैं? हाँ। अच्छा। अब्दुल हमीद की कंपनी अम्बाला में थी, हमारी कंपनी जो है चंडीगढ़ में थी। और हम जो हैं 1 तारीख मतलब रात को मार्च किए थे अम्बाला के लिए। हमीद को लेकर के खेमकरण सेक्टर में गए हम लोग जी। और हम लोग अमृतसर में आ गए, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर से मतलब रहता है जी जी। इसके बाद में जो है ऐसे ही सरकार की कहे हुए अनुसार चलता रहा प्रोग्राम। पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से जो है बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गया जी। अब्दुल हमीद RCL गन पर बैठे हुए थे, जो कि बहुत RCL गन जो है माकूल दुश्मन को जवाब देने वाला उस समय का हमारा पहला हथियार था। और अमेरिका के पेटेंट टैंक को दिए हुए पाकिस्तान को जो है ध्वस्त कर दिया। जिस समय हमीद ने 3 पेटेंट टैंक तोड़ दिया पाकिस्तान के, उस समय कनेडी जो है, कनेडी अमेरिका का राष्ट्रपति था जी। कनेडी बोला कि नेहरू से कि जल्दी लड़ाई रोको, मैं आकर देखना चाहता हूँ। अरे सॉरी, शास्त्री को बोला कि लड़ाई रोको, हम देखना चाहते हैं कि पेटेंट टैंक इंडिया की छोटी सी गन कैसे तोड़ी जी जी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है, धोती सरकार अमेरिका ही बोला था, अमेरिका को जो है मात देते हुए बोले कि 3 दिन और लड़ाई लड़ूंगा मैं तुम्हारे साथ जी, लड़ो। आखिरकार 13 तारीख को जाकर 1 तारीख से स्टार्ट हुई, 10 को हमीद गुजरे और 13 तारीख को लड़ाई जो है बंद हुआ। अमेरिका का कनेडी आया और खेमकरण सेक्टर में जब अपने देखा 3 पेटेंट टैंकों को ध्वस्त किए हुए खेमकरण में, बाकी तो और भी ध्वस्त हुए थे, लेकिन इर्द गिर्द हुआ था जी। अरे भाई, कच्छ भुज से लेकर अमृतसर तक उसी की इलाका है ना जी जी। तो जब देखा तो उसने बोला वाह वाह भाई वाह, इंडिया के मतलब गनों को बदले बहुत शाबाशी दिया। नेहरू को भी, अरे इनको शास्त्री को शाबाशी दिया जी। और हमीद की उसी समय जो है 4 बजे रात को, 10 तारीख को 4 बजे रात को परमवीर चक्र विजेता शो कर दिया। अच्छा, उसी समय रात को ही वो अनाउंस कर दिया।
आखिरकार घर में जो है इधर पेपर उस समय कोई पढ़ता नहीं था। कुछ दिन के बाद पता चला हमीद के परिवार वालों को, और तब तक उससे पहले जो है हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, डीएम, एसपी आकर के टेंट डाल करके रहना शुरू कर दिए यहीं पर। ये उनके गांव में इसी गांव में, हाँ। धामुपुर गांव में आकर टेंट तम्बू डाल दिए जी। हम लोग जो है मरने के जब शांत हुआ, सब कुछ हुआ, 1 महीने तक कैंप पड़ा रहा। हमीद का किट बिस्तरा जो है जो सामान बचा था, चेक था, वो सब लेकर आए और जब दिए उसी समय डीएम ने कानगो को बुला कर बोला कि तुम ज़मीन निकालो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये नियम है कि जो भी परमवीर चक्र पाएगा जी उसको 10 बीघे ज़मीन दिया जाएगा। अच्छा। तो रूल के अनुसार 10 बीघे ज़मीन हमीद को दी गई। कहाँ पे दी गई थी सर? कुछ इधर था, कुछ उधर था, ऐसे ही था। अच्छा, खंडों में। हाँ, खंडों में, एक जगह तो कहीं 10 बीघे मिलेगी नहीं जी। हाँ, तो दे दिया गया। और तब से हमीद तो गुजर ही गए। 65 के बाद से राजन शुक्ला जो हमारा डीएम था जी, पार्क बनवाए। पार्क बनाने के बाद में उनकी यादगार के लिए उनकी सारी कहानियाँ, सारी हिस्ट्रियाँ जो हैं इस पार्क में लगी हुई। अच्छा सर, जब गोला लगा था तो सभी लोग बताते हैं, अभी बात हुई आपसे हो रही थी, तो आप बताएं कि वो उनको जब गोला लगा उनको तो ये दौड़ रहे थे, दुश्मन का पेटेंट टैंक ध्वस्त करके जी, और अपने जीप पर जा रहे थे। क्या उतर गए थे क्या जीप पर से? जीप पर से उतर कर गए थे ना। हाँ, कैसे, क्या कहानी थी जरा बताइए। जब 2 टैंक हमीद ने तोड़ दिया तो तीसरा टैंक और हिंदुस्तान का टैंक आपस में टक्कर मार रहे थे। जी जी। तो 2 लड़ाई बड़ी सख्त होती है जी। एक तो टैंक से टैंक भिड़ता है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है जी। और दूसरा गली गूंची वाली, गलियों वाली लड़ाई ये बड़ी टाइट होती है। इसमें बड़ा सतर्क होकर लड़ना पड़ता है, क्योंकि किस दरवाजे से किस खिड़की से गोली आ जाए कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए हमीद जो है उस जब उनके तीसरे टैंक को बर्बाद करके और जब जाने लगे अपने जीप पर, तो उस समय चौथे टैंक वाले ने देख लिया हमीद को। तो भागते हुए जब चल रहे थे उसी समय वो गोले से फायर कर दिया। जब गोले से फायर किया तो गोले के रेंज में जो भी उनका आया तो दाहिना पाँव और बायां हाथ उनका दौड़ते हुए, बड़ा लंबा था, 1 कदम यहाँ तो दूसरा का वहाँ। हाँ, 3 मीटर का कदम डालता था हमीद दौड़ में। 3 मीटर का दौड़ करते थे। 1 पाँव यहाँ का, तो बड़ा लंबा जवान था ना, बहुत अच्छे और लंबे थे। तो उन्होंने दौड़ते हुए गया, बस गोला जब आया तो बायां हाथ और दाहिनी टांग, बायां हाथ यहाँ से और दाहिनी हाथ यहाँ से, अच्छा, गिरा दिया। हमीद वहीं पर गिर गए। ड्राइवर देखा, ड्राइवर लोड करके अमृतसर हॉस्पिटल ले जाने वाला था। जी जी। लेकिन जब वहाँ पर गए, अमृतसर पहुँचा नहीं। जयंतनाथ चौधरी साहब के जो नीचे वाले अधिकारी थे, पूछे कि ये गाड़ी क्यों लड़ाई के मैदान से आई है। तब उन्होंने जवाब दिया कि सर इसमें अब्दुल हमीद गोला लगा है, ये जा रहे हैं अमृतसर हॉस्पिटल में। जी। तो जनरल साहब बोला गाड़ी को रोको। जी। भाई दिमाग वाला अफसर है, जहाँ टैंक लड़ रहे हैं वहाँ आदमी जिंदा बचेगा। जी। बोला कि रोको। वहीं पर गाड़ी रुक गई, डेड बॉडी रुकी। बोला कि डेड बॉडी को रोको और तुम गन को लेकर के लड़ाई के मैदान में जाओ, दूसरा कोई चढ़ा होगा उसके कंपनी का। तो चले गए और हमीद का वहीं खेमगंज सेक्टर में दफन कफन किया गया। अच्छा, या उनके शरीर का एक टुकड़ा भी उनके गांव नहीं आया, लेकिन वहाँ की मिट्टी आई होगी। मिट्टी आई है। अच्छा। मिट्टी आई और दफना दी गई यहीं पर। जी। गौसी बाबा हैं। अच्छा। और ठीक जहाँ उनकी कब्र है हमीद की, वहीं पर रसूलन बेगम की कब्र दी गई पिछली साल। जी। हमने दोस्तों आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाया हूँ, रसूलन बीबी की जो कब्र थी उसके बगल में ही कुछ पेड़ भी पालो थे, वहाँ पे दादाजी का भी उनके था, उसी के बगल में ही हमीद जी का कब्र भी था। तो सर ये बताइए, जो ये हॉस्पिटल बगल में ज़रा दिखा दीजिए, दिखाइए बगल में।
तो बगल में जो हॉस्पिटल है ये किसके नाम से है सर? अब परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के नाम अच्छा, उन्हीं के नाम से है। लगा हुआ है, बोर्ड लगा है, मूर्ति लगी है वहाँ पर जी। और ये जो रोड जा रहा है ऐसे, ये हमीद के नाम से है। अच्छा, उन्हीं के नाम उन्हीं से के है। नाम से। हाँ। चलिए दोस्तों, हमने वीर अब्दुल हमीद जी के गांव को दिखाया और उनके बहादुरी को दिखाया, और बता दें आपको कि वीर अब्दुल हमीद जी को छः ऐसे सम्मान है जो मिल चुका है। वो सबसे पहले बड़ा जो सम्मान है वो परमवीर चक्र था, और दूसरा नंबर बहादुरी के लिए उनको दिया गया था। उसके बाद यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।